ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा जो विरचित है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें 11वीं त्रिपदी जो है हमारी एकांतिक भक्ति के अंतर्गत हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भागवत को ही सभी शास्त्रों का सार बताया है और भागवत में भी नवधा भक्ति को ही एकमात्र भक्ति धर्म कह के संबोधित किया है। कहते हैं भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करो भो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। जो भागवत सभी शास्त्रों का सार है, मर्म है, उसके अंदर जो नवधा भक्ति बताई गई है वही वास्तविक धर्म है मनुष्य मात्र का, और उसी का सदाई करीबो सुसेवन। मैं उसका हमेशा ही अच्छे प्रकार से सेवन करूंगा, नवधा भक्ति के अंगों का। अन्य देवाश्रय नाई, किसी और का मैं आश्रय नहीं लूंगा, देवी देवताओं का। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे कही लो भाई। जैसे मान लो साक्षी बना के कह रहे हैं, जब हम किसी चीज पे बहुत दृढ़ता से पहुंचते हैं, निश्चय से, तो हम किसी को साक्षी बना लेते हैं, अपने मित्र को, अपने भाई को, बंधु को, कि मैं तुम्हें साक्षी बना के कह रहा हूं, देख लो भाई, मैं अब केवल नवधा भक्ति का ही पालन करूंगा, मैं किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लूंगा, जिससे कि हमारा निश्चय और पक्का हो जाए। यही भक्ति परम भजन, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि यही जो भक्ति है यही परम है, यही परम भजन है। तो भक्ति, विष्णु की जो भक्ति है, नवधा भक्ति, उसके 9 अंग जो बताए गए हैं प्रहलाद जी महाराज द्वारा, हम लोग उसी की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हम लोग इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण की विस्तृत रूप से चर्चा कराए। आज हम लोग पाद सेवन की बात करेंगे। तो स्मरण करते हुए, स्मरण का ही फल है पाद सेवन। जब स्मरण किया जाता है भगवान में सारे गुण हैं, भगवान अत्यंत शोभायमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, तो जब गुणों का स्मरण होगा, भगवान के रूप का स्मरण होगा, तो उसका फल है कि हम भगवान की सेवा के प्रति हमारी रुचि जागृत होगी। क्योंकि जो इतने परम सौंदर्यशाली हैं, परम माधुर्य हैं और परम औदार्य है, भगवान में सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य, ये तीनों ही समग्र रूप में अवस्थित हैं। तो इस प्रकार के भगवान की सेवा करने की रुचि हमारे अंदर जागृत होगी जब हम उनका स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे। तो इसलिए पाद सेवन को कहा गया कि यह अब चौथा भक्ति का अंग है। जब मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगी। अब कैसे करूंगी उनकी सेवा? पाद सेवनम। पाद का अर्थ है यहां पर आदर पूर्वक। चरण, जब चरणों की बात होती है तो समझिए कि आदर के लिए कहा जा रहा है। इस पाद शब्द से भक्ति ही जो है स्पष्ट हो रही है, मतलब चरण की ही सेवा करनी होगी। पाद सेवनम। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल चरणों की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। चरण तो एक उपलक्षण मात्र है,
पाद जो है भगवान का चरण कमल, वो एक उपलक्षण मात्र है। सर्वांग की सेवा करनी होगी पाद सेवन में, तो भगवान के श्री विग्रह की सेवा चाहे थोड़ी देर करें लेकिन नित्य करें अपने शरीर से। जब अपने शरीर से भगवान की सेवा की जाती है तो उसकी एक अलग ही उसका एक अलग ही प्रभाव होता है हमारे हृदय के अंदर, क्योंकि जो क्रिया की जाती है श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक उसके संस्कार बन जाते हैं। यदि हम भगवान की सेवा विग्रह की सेवा कर रहे हैं और अत्यंत आसक्त होकर कि देखो ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनके जो है चरण स्पर्श कर रहा हूं, मैं इनको भोग लगा रहा हूं, मैं इनके चरण संवाहन कर रहा हूं, तो उसमें आसक्ति जो है वही हमारे संस्कारों को प्रबल बना देती है। तो आदर और मर्यादा को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर पाद शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात जो भी सेवा करनी है हमें अत्यंत आदर और प्रीति पूर्वक करनी है। श्री मूर्ति की जो सेवा है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो नाम है और भगवान की जो श्री विग्रह है, ये तीनों अभिन्न तत्व कहे गए हैं। कलयुग में भगवान 3 रूपों में ही अवतीर्ण है। कलयुग में 2 रूपों में, नाम और श्री विग्रह के रूप में। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो जितना भगवान की अचिंत्य शक्ति है वही भगवान के नाम में है और वही भगवान के श्री विग्रह में है। इस विश्वास के साथ कि मेरा जो ये श्री विग्रह जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, ये साक्षात भगवान विराजमान है यहां पर। ये उनकी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये कोई चित्रपट नहीं है। तो जैसे भगवान विराजमान होंगे, जैसे मैं उनकी सेवा करूंगा, उसी प्रकार से मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। तो वास्तव में जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो इस प्रकार से श्री विग्रह की सेवा ही करते हैं। हमारे जितने भी गोस्वामी हैं उन सभी ने जो है भगवान के विग्रहों को जो है प्रकाशित किया। रूप गोस्वामी पाद ने राधा गोविंद देव को प्रकाशित किया, राधा गोविंद देव की सेवा करते थे। इस प्रकार मदन मोहन जी की सेवा करते थे सनातन गोस्वामी, और जीव गोस्वामी को उन्होंने राधा दामोदर दिए, रूप गोस्वामी ने ही दिए थे। तो इस प्रकार से सभी गोस्वामियों ने जो है श्री विग्रह सेवन किया है। यही श्री विग्रह सेवन है, सेवा करना यही है पाद सेवन। मतलब कलयुग में विशेष रूप से जो मेरे भगवान है, ये श्री मूर्ति जो है भगवान की, इसमें पूर्ण रूप से विराजमान है। भगवान अपने संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण गुणों के साथ, इस विश्वास के साथ जब हम सेवा करेंगे तो हमारी जो सेवा है वो अत्यंत प्रगाढ़ हो जाएगी, और उस प्रगाढ़ता से ही हमारे हृदय के अंदर स्फूर्ति होती है। सेवा को ही परिचर्या भी कहा जाता है। सेवा का दूसरा नाम परिचर्या है। तो सेवनम, और जो भी भगवान की यथायोग्य सेवा के उपकरण हैं, जैसे भगवान के लिए मयूर पंख से उनको पंखा झलना, उनको चामर डुलाना, उनको भोग लगाना, उनको तुलसी पत्र और गंगा जल अर्पित करना उनके चरणों में, उनको चंदन लगाना, उनको माला अर्पित करना, तुलसी की माला ठाकुर जी को अर्पित करना, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जो है वो चढ़ाना, ये सारी चीजें ये सब इसी में आएंगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में नारद जी का कहना है, मुहूर्तम वा मुहूर्तार्धम यस्तिष्ठते तिष्ठेद्वरि मंदिरे सयाति परमं स्थानम किमुशुश्रूषणे रतः। अर्थात जो हरि मंदिर में एक मुहूर्त अथवा एक मुहूर्त का अर्धकाल अर्थात 1 घड़ी या 24 मिनट में ही अवस्थान करते हैं, वे यदि परम पद को प्राप्त होते हैं तो फिर परिचर्या से क्या होगा, सेवा करने से भगवान की क्या फल मिलेगा, उसके विषय में नहीं कहा जा सकता। जब कोई व्यक्ति सेवा में रत होता है तो उसके जन्म जन्मांतर की पाप राशि नष्ट हो जाती है। जन्म जन्मांतर के हमारे पाप उस समय नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की हम सेवा करते हैं। पृथु महाराज ने विष्णु भगवान के प्रति ये कहा है, जब भागवत के अंदर, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जंतोपचितम मलम धिय सद्य क्षीणोत्यनुहम एधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं पृथु महाराज। कह रहे हैं, प्रभु तुम्हारे पाद पद्मों की सेवा की अभिलाषा मात्र उत्पन्न होते ही, अर्थात अभी सेवा की नहीं है, यत पाद सेवा अभिरुचि,
केवल रुचि उत्पन्न हुई है, इच्छा पैदा हो गई है कि भगवान की सेवा की जाए, अभिरुचि, तो केवल अभिलाष है, अभी सेवा नहीं की है, सेवा करने के निमित्त अभिलाषा पैदा हो गई है। और यही जो सेवा वासना है, ये जब अनुक्षण अनु अहम एधति, अर्थात प्रतिदिन, अनु अहम का मतलब प्रतिदिन, धीरे धीरे, एधति माने बढ़ती रहती है, अनुक्षण बढ़ती रहती है, तो क्या होता है फिर संसार के जितने भी ताप हैं, तपस्वी नाम, जितने भी ताप हैं हमारे संसार के, मनुष्यों के अंदर जितने भी ताप हैं, अशेष जन्मों के, अनंत अनंत जन्मों के जो संचित पाप हैं, उपचितन का मतलब हमारे संचित पाप, अनंत जन्मों के, उनके कारण जो हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, मलम धिय, बुद्धि का मतलब बुद्धि, तो जो बुद्धि मलिनता को प्राप्त हो गई है, चित्त का जो मल जम गया है, उसके कारण वो उस विषय वासना को, बुद्धि का मल क्या है, संसार में आसक्ति, तो उस विषय वासना को शीघ्र ही विनाश कर देती है, सद्य क्षीणोति, तुरंत ही उसका नाश कर देती है। केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की अभिलाषा, इच्छा, अभी सेवा तो हुई नहीं है, जब सेवा की जाएगी तो उसका क्या फल होगा ये तो बताया ही नहीं है। और उदाहरण दे रहे हैं, यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित, जैसे आपके चरण कमलों, आपके अंगूठे से जो निकलती है गंगा जी, वो विश्व को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार से भगवान के जो पद्म की सेवा की अभिलाषा है, वो भी मनुष्य के, उस भक्त के हृदय को पवित्र कर देती है। बड़ी सुंदर बात है, भगवान के चरण कमलों की सेवा के प्रति वासना का उदय हो जाना, कि मैं अपने ठाकुर जी को बिठाऊंगा, पधराऊंगा, अपने घर में पधराऊंगा, है ना। यदि घर में सुविधा नहीं है तो अपने मन में पधराऊंगा, मनोमयी मूर्ति बनाकर। तो अच्छा तो यही होगा कि हम ठाकुर जी का कोई चित्रपट, जो भी हमको सुंदर लगता है, उसको नियमित रूप से सेवा करें, उसकी थोड़ा देर नित्य प्रति 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मन करे, उनको पद सुनाएं, उनको गाकर सुनाएं, स्तुति करें उनकी, उनके सामने बैठकर कीर्तन करें। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है, पाद सेवनम। हम लोग भगवान की भी साक्षात सेवा नहीं कर सकते, हमारा जो है इतना पवित्र नहीं है हृदय, लेकिन हम अपने भाव के अनुसार ठाकुर जी को पधरा के अपने घर में उनकी सेवा तो कर सकते हैं ना। उनको तो 3 बार हम भोग लगा सकते हैं, कम से कम। भगवान तो पता नहीं कितनी बार भोग खाते हैं, 5 बार, 8 बार, जगन्नाथ जी में तो कितनी बार भोग लगता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। ये भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, ये क्रियात्मक अंग है, इसमें क्रिया की जा रही है शरीर के द्वारा, और शरीर से क्रिया करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें शरीर से क्रिया, मन से तो अच्छा यही, हमारा अभी मन इस योग्य नहीं है कि वो तुरंत ही भगवान में लग जाए, लेकिन धीरे धीरे जब हम शरीर से क्रिया करते हैं तो फिर वो लगने भी लगता है भगवान के अंदर। तो इस प्रकार से जो है पाद सेवनम कहा गया है कि किसी प्रकार तो हमको करनी ही चाहिए। मुचुकुंद महाराज कहते हैं भगवान से गीत भागवत में कि मोक्ष पर्यंत की कामना भी मैंने त्याग दी है, जिन्होंने त्याग दी है वो आपके चरणारविंद की सेवा को छोड़कर और किसी वर की प्रार्थना नहीं करते। मैं भी कोई वर नहीं चाहता आपसे। तो वो कहता है बस केवल आपके चरणों की सेवा मिलती रहे मेरे को। तो मुचकुंद महाराज ने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, केवल उनका पाद सेवन मांगा उनसे। तो ये जो पाद सेवन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर भगवान का जो पाद कमल से हमें लेना होगा, मुख कमल, कर कमल, सभी जितने भी भगवान के अंग हैं उनकी ही सेवा। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद ने वहां पर बोला है कि उपासक भले ही अपने बंधन की प्रार्थना करे फिर भी मुक्ति ग्रहण नहीं करता है। वो बंधन में रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन भगवान के चरणों को छोड़कर और वो किसी प्रकार की भी आशा नहीं रखता, सेवा को छोड़कर और किसी प्रकार की आशा नहीं करता। और पाद पद्म की सेवा में ही भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन, उसका स्पर्श,
आदि भी उसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो जब सेवा यहां पर बताते हैं कि सेवा करना और सेवा करते हुए देखना, इनका एक ही फल है। पाद सेवन का अधिकार हमें मंदिर के अंदर तो तभी मिलता है जब दीक्षा हो जाती है, अन्यथा तो शुद्ध नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि अभी दीक्षा नहीं हुई है तो भी हम अपने घर में ठाकुर जी को रख के तो कर सकते हैं ना पाद सेवन। मंदिर में तो अभी अधिकार नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये हमारी राग सेवा है, इसलिए इसमें कोई मंत्र की विशेषता आवश्यकता नहीं है कि भगवान को भोग लगाते हुए मुझे ये मंत्र का उच्चारण करना ही है। अगर दीक्षा हो चुकी है तो मंत्र उच्चारण के साथ कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि दीक्षा नहीं है, गुरु धारण नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं है, बिना मंत्र के ही करो, कभी बिना मंत्र के ही करो। तो मंत्र के साथ जो होता है वो तो अर्चन होता है, वो तो विधिवत हो जाता है। तो पाद सेवन में मंत्र की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि भावपूर्ण सेवा है। जबकि अर्चन जो होता है उसमें मंत्र होता है। तो इसके बाद हमसे कहेंगे वो अर्चन करना है, जो अगली सेवा है वो अर्चन की है। अब पाद सेवन करते हुए भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना ही होगा। जब भगवान को जब दूध का भोग लगा रहे हैं तो बहुत अधिक गर्म ना हो, बहुत अधिक ठंडा ना हो। हम जिस प्रकार का दूध पीते हैं उसी प्रकार का दूध भगवान को भोग लगाया जाए। ठाकुर जी को अच्छे अच्छे फलों का भोग लगाया जाए। ये नहीं कि घर में जो भी पड़ा है पुराना उसी का भोग लगा दिया। तो इस प्रकार का आचरण इस सेवा में रखना है कि उनके किसी भी प्रकार उनको कष्ट ना हो। तो जो उनके हितकारी हो, जो उनकी प्रिय वस्तु हो, उसी प्रकार से उनकी सेवा वहां पर की जाएगी। तो जैसे जिस चीज को हम नहीं ग्रहण करते उस चीज को ठाकुर जी को कभी भी हम ऑफर नहीं करते हैं। तो अब आगे हैं इसमें कि पाद सेवा के अंदर और भी बहुत सारी चीज आ जाती हैं, जैसे श्री मूर्ति का दर्शन करना, उसका स्पर्श करना, उसकी परिक्रमा करना और रथ के पीछे पीछे चलना। जब रथ यात्रा होती है, नगर शोभा यात्रा होती है, भगवान के मंदिर में जाना, गंगा जी अथवा पुरुषोत्तम धाम, जगन्नाथपुरी, मथुरा इत्यादि तीर्थ के अंदर जाना जो धाम है भगवान के, और गंगा में स्नान इत्यादि करना, ये सब पाद सेवन के अंदर ही आ जाएंगे। क्योंकि अभी साक्षात सेवा हमारे पास नहीं है, तो जितने भी कर्म किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये सब पाद सेवन हो गया। अब जैसे श्री मूर्ति का दर्शन है, श्री विग्रह का दर्शन है, तो भगवान ने वास्तव में अपने को ही श्री विग्रह के रूप में मंदिर के अंदर, मठ के अंदर जो है वो प्रकाशित किया है। सभी जितने भी गोस्वामी हैं, सभी ने जो है ठाकुर जी को प्रकाशित किया है वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण जी शालिग्राम के रूप में थे और वही जो राधा रमण बन गए। तो राधा श्याम सुंदर इनको प्रकाशित किया गया। तो और जीव गोस्वामी ने किया, रूप गोस्वामी ने किया, सभी ने अनेक अनेक विग्रह को प्रकाशित किया, इसीलिए कि हम उनका दर्शन करें। तो जो भगवान के पार्षद हैं, केवल भगवान की साक्षात सेवा का अधिकार तो उन्हें मिलेगा। साक्षात सेवा का अधिकार हमें अभी नहीं है, लेकिन हमारी जो सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है, जो रुचि उत्पन्न हुई है, उसकी पूर्ति करने के लिए ही भगवान जो हैं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हैं। तो विग्रह के रूप में हमारी सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं वो, और कृतार्थ भक्त को अपने कृतार्थ करते हैं। इसी से हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, अपनापन हो जाता है भगवान के साथ, आसक्ति हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, वराह पुराण से उद्धृत एक वचन है, कहते हैं वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न ते यमपुरे यान्ति यान्ति पुण्यकृताम गतिम। हे वसुंधरे, जो वृंदावन में गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, राधा गोविंद जो गुरु गोस्वामी ने जो प्रकट किए हैं, वे यमपुर में नहीं जाते हैं, बल्कि कहां जाते हैं? पुण्य कृताम गतिम, जो पुण्यवान लोग हैं उनकी गति प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जो इसकी टीका है उसमें जीव गोस्वामी पाद ने बताया है इसमें कि जब वो राधा गोविंद देव के दर्शन करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है, यदि वो श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर रहे हैं तो उनके अंदर एक विशेष भाव की स्फूर्ति होगी।
तो इसीलिए वहां पर साक्षात भगवान गोविंद देव के दर्शन करने का महत्व बताया गया है इस श्लोक में। और पुण्य लोक में गति होगी, इसका मतलब यही है कि कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। कृष्ण के चरणों में प्रीति होगी तभी हमें परम धाम की प्राप्ति होगी। तो जितने भी कर्म हैं उन सब का जो परम पुरुषार्थ है, परम लाभ है, वही है भगवान के चरणों में प्रीति होना। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही सभी प्रकार के शुभ कर्मों का जो है पर्यवसन है, अंतिम। इस प्रकार से फिर श्री मूर्ति का स्पर्श करना, जैसे अर्चना जब की जाती है भगवान की तो श्री मूर्ति का स्पर्श किया जाता है। अब जो विष्णु मंत्र से दीक्षित हैं केवल वही अर्चन करते हैं, वही सेवन करते हैं, श्री मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो स्पर्श के बारे में हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि जो भगवत पारायण हैं और जो द्विज हैं, मतलब जो स्त्री हैं और जो शूद्र हैं, वे भी इस श्री मूर्ति का अर्चन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो यहां पर भगवत पारायण कहने का अर्थ यह है कि जो भक्तिहीन है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वे इस प्रकार के स्पर्श का अधिकारी नहीं है, भगवान के स्पर्श करने का, भगवान की मूर्ति को। भगवत पारायण हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, उन सबको अनुमति दी गई है कि वो स्पर्श कर सकते हैं। तो स्त्री और शूद्र के लिए शालिग्राम स्पर्श की जो विधि का निषेध किया गया है शास्त्रों में, वेदों में, वो केवल अवैष्णवों के लिए है, जो अभक्त हैं, भक्तों के लिए नहीं है। ये बात हरिभक्ति विलास में स्पष्ट की गई है श्री मूर्ति स्पर्श के बारे में। फिर परिक्रमा करना भगवान की जो परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है, वो तो भगवान को दक्षिण दिशा की ओर रखकर भगवान की परिक्रमा की जाती है, मतलब अपने बाएं हाथ पर। हम भगवान की जो परिक्रमा करते हैं वो बाएं से शुरू करते हैं, जिससे कि भगवान दाएं रहेंगे हमारे। तो जब बाएं से शुरू करेंगे तभी तो हमारे दाहिने हाथ की ओर भगवान होंगे ना। तो दाहिने हाथ की ओर भगवान को रखकर और 4 बार परिक्रमा की जाती है। और इस परिक्रमा का फल वही है जो सारी जगत की परिक्रमा का फल है। ये जो परिक्रमा है अत्यंत शीघ्र फल देने वाली है। और जब परिक्रमा के समय हम विग्रह के सामने आते हैं तो उस समय हमारा जो मुंह है वो श्री मूर्ति की ओर होना चाहिए, विग्रह की ओर। ये नहीं कि हम आगे की ओर देखते हुए और दाएं भगवान को दाएं रखते हुए जा रहे हैं आगे, ऐसा नहीं। भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन करते हुए सीधे होकर चलेंगे, भगवान को देखते हुए। और परिक्रमा समाप्त होने पर फिर हम उनको भगवान को बाईं ओर रखकर प्रणाम करेंगे। भगवान हमारे बाएं हाथ पर होंगे, श्री विग्रह, तब हम उनको प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से बताया गया है कि हमें परिक्रमा करनी चाहिए भगवान की। भगवान को बाएं से प्रणाम किया जाता है, भगवान को सामने से प्रणाम नहीं किया जाता। इसके विषय में बताया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम सामने से प्रणाम करेंगे और भगवान को मान लीजिए कहीं जाना है तो उनका जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं किसी शास्त्र में लिखा है कि नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। तीसरा जो पाद सेवन है वो है रथ के पीछे पीछे चलना। रथ यात्रा वगैरह जब होती है तो मान लीजिए कोई मूर्ति जा रही है भगवान की, नगर संकीर्तन निकला हुआ है, श्री विग्रह जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे उसे देखना, प्रणाम करना और उसके पीछे पीछे चलना। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि यदि चांडाल भी इस प्रकार से भगवान के रथ का अनुगमन करता है तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और जो ज्ञान के साधक हैं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों की जो पाप राशि है उसको दग्ध कर दिया है, ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी यदि भगवान के रथ का अनुगमन नहीं करते, भगवान के रथ का अनुगमन नहीं करते जानबूझकर, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि जानबूझकर भगवान की अनुगमन नहीं करते पीछे पीछे, तो उनको ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ये महिमा है
ये पाद सेवन की चर्चा चल रही है सब। भगवान के मंदिर में निवास करना, ये भी पाद सेवन के अंदर आता है। जितने दिन तक भक्त जो है रहे, अगर हो सके तो भगवान के मंदिर में निवास करे। भगवान के मंदिर में निवास करने का मतलब है कि वो भगवान के पूर्णतः शरणागत है, क्योंकि जो मंदिर है वो भगवान का घर है, भगवान है उसके मालिक। तो उनके मंदिर में निवास करने का मतलब है कि हम उनके सेवक के रूप में हमारा गणना होगी, क्योंकि मालिक के साथ सेवक भी रहते हैं ना उसके। जैसे कि शरणागति के लक्षण बताया गया, विक्रीतस्य यथा पशु। जैसे मान लीजिए कोई गाय आदि पशु हैं, उनको बेच दिया हमने, तो वो बेचने के बाद वो हमारे घर नहीं रहेंगे, वो तो जो है जिसने खरीदा है उसके घर पर रहेंगे, उसी का कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार से जो शरणागत भक्त है वो तो भगवान के ही द्वारा खरीद लिया गया है, भगवान का ही है, इसलिए वो भगवान के मंदिर में रहेगा। और भगवान के मंदिर में रहकर उनकी सेवा परिचर्या इत्यादि जो भी कार्य है, वहां पर मंदिर मार्जन करना, वहां पर रसोई बनाना, जितने भी कार्य हैं भगवान के मंदिर के, वो सब यहां पर पाद सेवन के अंदर आएंगे। तो ऐसा कई लोग सोचते हैं कि कई बार ऐसे मन में ख्याल भी आता है कि मठ मंदिर के अंदर तो मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम काफी है, भजन तो होता नहीं है वहां पर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मैनेज कर रहा है, सब कुछ मंदिर के अंदर व्यवस्था कर रहा है, और उसकी किसी और अन्य प्रकार की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है कि मेरी मान प्रतिष्ठा हो, मुझे धन मिले, केवल अपने को भगवान का सेवक मानकर ही और सब सेवा कर रहा है वो, तो उसको वही पाद सेवन का फल प्राप्त होता है। ये नवधा भक्ति का एक अंग है। तो देखिए किस प्रकार से नवधा भक्ति आसानी के साथ जब हम आश्रय ले लेते हैं किसी मंदिर का, किसी मठ का, तो अपने आप से होनी होती है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब मठ में रह रहे हैं तो सेवा तो करेंगे ही करेंगे, बिना सेवा के तो हम घर में भी नहीं रह सकते अपने, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, घर में रहेंगे तो भी। तो इस प्रकार से फिर आगे बताते हैं इसके अंदर जो धाम है हमारे, जगन्नाथपुरी है, द्वारका धाम है, नवदीप धाम है, मथुरा धाम है, गंगा धाम है, हरिद्वार इत्यादि, वो भी उसके अंदर जाना, वहां पर गमन करना और स्नान आदि करना वहां पर गंगा आदि नदियों में। तो क्योंकि वहां पर जो है जो भी निवास करते हैं वो सब एक प्रकार से भक्ति ही कहे जाएंगे, चाहे भक्त ना भी हो, लेकिन जो भगवान के धाम के निवासी हैं। और गंगा इत्यादि भी जो है भक्ति के अंदर ही उसको माना जाता है, भक्ति का कारण बताया जाता है गंगा को भी। तो जब इस प्रकार से तीर्थ का सेवन किया जाता है तो वहां पर अधिकांश रूप से महापुरुष की सेवा का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि जितने भी महत जन हैं जो भगवान के भक्त हैं वो अधिकतर तीर्थों में ही निवास करते हैं। तो आसानी के साथ हमको ऐसा अवसर मिल जाता है कि हम उनकी सेवा कर सकें। सेवा कैसे करेंगे? उनकी हरि कथा को श्रवण करने के लिए मिलेगा। जब हरि कथा श्रवण करेंगे तो हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी भगवान में। यदि हम निरंतर एक हफ्ते मान लीजिए किसी धाम में जाकर रहे और वहां नित्य प्रति जहां भी हमारी श्रद्धा है वहां हमने नित्य प्रति यदि कथा का श्रवण किया तो स्वाभाविक है कि हमारे को भगवान में रुचि हो जाएगी, स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार से जो पवित्र तीर्थ में, पवित्र धाम के अंदर जो महत गण हैं उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके आचरण को देखना, उस आचरण से प्रेरणा लेकर और अपने को भी उसी प्रकार का बनाने के लिए प्रयास करना। तो जो श्रद्धा है वो उत्पन्न हो जाती है हमारी उनका आचरण देखकर। जो महत पुरुष हैं किस प्रकार से वो वैराग्य पूर्वक रहते हैं, किस प्रकार से हमेशा भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो और उनसे जब पारस्परिक वार्तालाप की जाएगी, कोई हमारे प्रश्न हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं वहां पर, तो हमारे को ये भी एक मन में जिज्ञासा पैदा होगी धाम में जाकर कि हमने सुना था एक बड़े महापुरुष हैं और देखा जाए वहां पर जाके कि वो क्या कहते हैं, कथा किस प्रकार की करते हैं। ये एक जिज्ञासा पैदा होगी मन में कि देखे तो सही जाकर कि क्या कह रहे हैं,
वहां पर भागवत हो रही है, वहां गीता हो रही है, प्रवचन हो रहा है, जरा देखें तो क्या कहना सुना जाए उसको। तो ये जब इच्छा जन्म ले लेती है हमारे मन में, तब उस महापुरुष के मुख से जो वाणी है उसको सुनने में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में महत्वपूर्ण है हमारी रुचि, हमारी किस चीज में रुचि है यही इंपॉर्टेंट है। यदि हम संसार में रहकर भी और उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, रुचि हमारी भगवत कथा में है, तो हमारी अवस्थिति भगवान में धाम में ही कही जाएगी। हमारा मन कहां पर है वही वास्तव में इंपॉर्टेंट है। तो जब इस प्रकार से महत् पुरुष से हरि कथा सुनी जाएगी तो तुरंत हमारे हृदय के ऊपर वो प्रभाव डालेगी अपना, तुरंत। तो इस प्रकार से, और गंगा जी के सेवन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि गंगा जी को अपने सिर पर धारण करने से ही भगवान शिव जो है वो शिव हुए हैं। भागवत में बताते हैं, यत्पादानि सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्य धिकृतेन शिव शिवो भूत। अर्थात जिनके पाद पद्म से निकली नदियों में अत्यंत श्रेष्ठ श्री गंगा जी का तीर्थ जल सिर पर धारण करके शिवत्व को प्राप्त हुए हैं। तो इस में बताते हैं कि जब भगवान शिव ने गंगा जल को अपने सिर पर धारण किया तो वो शिव हो गए, मतलब अत्यंत सुखी हो गए। शिव का सुखी भी होता है, अत्यंत सुख को प्राप्त किए हैं। और ये वास्तव में सुख जो है यही है भक्ति, क्योंकि भक्ति का सुख ही सुख है और बाकी तो कोई सुख है ही नहीं। असली सुख भक्ति के की अपेक्षा उससे अधिक सुख तो कहीं पर है ही नहीं। तो भगवान शिव का सुख को प्राप्त करना अथवा कल्याण को प्राप्त करना यही है भक्ति। तो इस प्रकार से बड़ी महिमा है धाम की। और मथुरावास के विषय में तो हम जानते ही हैं, ब्रज धाम में जो है निवास करने का क्या महात्म्य है, पद्म पुराण में कहा गया है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी दिन में कम निवासे न हरौ भक्ति प्रजायते। अहो कितना आश्चर्य है, देखो तो ये जो मधुपुरी है, जो मथुरा है, ये अत्यंत धन्य है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठाच गरीयसी, कारण दिनम एकम निवासे न, क्योंकि यहां पर एक दिन निवास करने से भी हरो भक्ति प्रजायते, श्री भगवान में हमारी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भगवान ने कहा भी है, आदिवराह भगवान ने, आदिवराह जो पुराण है वराह पुराण में, उसमें कहा है, मथुरांच परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। अर्थात जो व्यक्ति मथुरा को त्याग करके, मथुरा से यहां पर पूरा ब्रजमंडल आएगा, क्योंकि मधुपुरी ही है सारा, तो पूरा ब्रजमंडल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव सब इसी में आ जाएंगे। तो जो व्यक्ति मथुरा त्याग करके अन्यत्र रति करता है, किसी और स्थान से प्रेम करता है, अन्यत्र रतिम, कि हम वहां पर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, वहां पे जाने की इच्छा करता है, तो वो क्या है, मूढ़ है और मेरी माया से मोहित हो गया है वो, और संसार में भ्रमण करता रहता है। मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम माया, मेरी माया से मोहित है और सारे संसार में भ्रमण करता रहेगा। भगवान ने मथुरा के उद्देश्य से बाद में कहा, जन्मभूमि प्रिया मम, ये जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ये मम प्रिया मम, मेरी प्रिया है, ये अत्यंत प्रिय है भगवान की। और जो भक्त हैं वो यहां पर आकर उपासना करते हैं। विशेषकर कार्तिक मास में नियम सेवा चलती है ब्रज में, कोई ना कोई नियम लेकर, और सभी लोग यहां पर 1 महीने जो है निवास करते हैं। तो उसके कारण ये और भी अधिक सेवनीय हो गया है मथुरा वृंदावन। और भगवान ने कहा भी है कि जो इसमें मथुरा मंडल में वास करता है उसमें सहसा भाव भक्ति का उदय होता है। यहां तक बताया है कि मथुरा के स्पर्श मात्र से निरपराध व्यक्ति को, जो निरपराधी है, उसको भक्ति का उदय होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम सोचते हैं हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा, हम तो इतने दिन से मथुरा में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, क्योंकि हम अपराधी हैं। ये सब होगा तब जब हमारा हृदय साफ होगा, अंतःकरण साफ होगा। निरपराध व्यक्ति ही वास्तव में इन सब चीजों के अंदर तुरंत भक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि जो यहां की धाम की जो अपनी महिमा है, जो वस्तु शक्ति है, वो ये अपेक्षा नहीं रखती कि हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो। जैसे हम कोई जहर पी लें तो हमें पता नहीं है जहर है तो भी हम मर जाएंगे। तो वस्तु शक्ति जो है इस बात की अपेक्षा नहीं है कि हम जानते हैं उस बात को कि नहीं जानते हैं। तो हम मथुरा के महात्मा को जाने या ना जाने, मथुरा का तो एक अपना महात्मा ही है। तो ये वस्तु शक्ति है जो प्रभाव डालती है, लेकिन इस प्रभाव को स्वीकार करके और अनुभव करने के लिए ही हमारे हृदय का, अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। मथुरा शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो यही है कि जो हमारे मन को मंथन कर दे। मंथन का मतलब है हमारे को आलोडित कर दे। जैसे मट्ठा होता है, मट्ठा नहीं, जैसे दही होती है, तो दही को जो है मथा जाता है घड़े के अंदर रखकर, तो उसी प्रकार से मन को मथ देता है वो, और मथने के बाद जो असार वस्तु है उसको अलग कर देता है और सार वस्तु को अलग कर देता है। तो हमारे अंदर जो संसार है वो असार है, वो मल है, और हमारे अंदर जो भगवान के प्रति सेवा वासना है वही वास्तव में वही वास्तव में माखन है। तो माखन को और मट्ठे को अलग अलग करता है मथन क्रिया। तो उसी प्रकार ये मथुरा जो है धाम भगवान का, हमारी संसार आसक्ति को हटाकर और भगवान में आसक्त कर देता है। ये मथुरा का महात्म्य है। इसी प्रकार से अगला पाद सेवन बताते हैं, तुलसी सेवन। तुलसी जी की सेवा करना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तुलसी जो है भगवान की परम प्रिया हैं। गरुड़ संहिता में कहा गया है, विष्णु त्रिलोक्यनाथस्य रामस्य जनकात्मजा प्रिया तथैव तुलसी सर्वलोकैक पावनी। कि जो त्रिलोकनाथ हैं, त्रिलोक के नाथस्य कौन है? राम। त्रिलोकनाथस्य रामस्य, जो जनकात्मजा, जो जनक की आत्मजा अर्थात सीता जी हैं। तो जिस प्रकार से सीता जी हैं उसी प्रकार से सभी लोगों की, सर्वलोकैक, सभी लोगों की जो एकमात्र पावन कारिणी हैं वे हैं श्री तुलसी जी। और वो कौन है? प्रिया तथैव, वो प्रिया हैं भगवान की। तो जैसे सीता जी भगवान की प्रिया हैं उसी प्रकार से तुलसी महारानी भी भगवान की प्रिया हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, रतिम बध्नाति नान्यत्र तुलसी काननम विना देव देवो जगतपति कलिकाले विशेषतः निरीक्षिता नरैर्यस्तु तुलसी वनवाटिका रोपिता यस्तु विधिना संप्राप्तम परमं पदम। कहते हैं कि जो इस जगत के स्वामी हैं, जो देव हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, वे श्री हरि तुलसी कानन विना, तुलसी काननम विना कहीं भी न अन्यत्र रतिम बधनाती, अन्यत्र कहीं रति विधान नहीं करते। यदि भगवान से प्रेम करना है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है, तो वो वहीं होगा जहां पर तुलसी जी हैं। और कलिकाल के अंदर विशेष रूप से विष्णु की तुलसी के प्रति प्रीति बताई गई है। तो जो तुलसी वाटिका का दर्शन करते हैं, निरीक्षिता, जो रोपण करते हैं, रोपिता, वे परम पद को लाभ करते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी की महिमा बताई है। उसके दर्शन करने से ही जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 9 प्रकार से तुलसी की सेवा की जाती है, प्रतिदिन की जा सकती है 9 प्रकार से। देखिए बहुत आसान जो है सबसे भक्ति, वो यही अंग है भक्ति का।
तुलसी सेवा, क्योंकि एक तुलसी सेवा से ही जो है 9 प्रकार से भक्ति के अंगों का प्रतिपालन हो जाता है। किस प्रकार से जो है 9 अंग पालन हो जाते हैं बताते हैं। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता श्रुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा। दृष्टा अर्थात तुलसी जी के दर्शन करने से, तुलसी जी का वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, वृक्ष तो नहीं पौधा कहेंगे ना, तो तुलसी जी का पौधा है, उसका हमने दर्शन किया, तो उसका दर्शन करने मात्र से ही बताते हैं कि सारे पाप नाश हो जाते हैं, तुलसी के दर्शन करने मात्र से। स्पृष्टा अर्थात स्पर्श, जब हम उसको स्पर्श करते हैं, उसका चयन करते हुए तुलसी का, तब हमारी देह पवित्र हो जाती है। उसके बाद कहते हैं ध्याता, उसका ध्यान करने से तुलसी का, और उसके बाद कहते हैं उसका चिंतन करना, ध्यान करना। कीर्तिता, उसकी जो है कीर्ति का गान करना कि तुलसी की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है तुलसी की, इस प्रकार से तुलसी का गान करना। और आगे कह रहे हैं कीर्तिता नमिता, नमिता मतलब वंदन करना, प्रणाम करना। तो तुलसी को प्रणाम करने से बताते हैं रोग जो हैं हमारे मन के और शरीर के रोग जो हैं वो नाश हो जाते हैं। और आगे कहते हैं श्रुता, श्रुता का मतलब तुलसी की महिमा को श्रवण करना, इससे भी। उसके बाद कहते हैं रोपिता, उसको रोपण करने से, नई तुलसी का पौधा लगाना। तो रोपण से बताया है कि जो है कृष्ण के चरणों में अभिनिवेश प्राप्त होता है, चरणों के अंदर भगवान के चरणों में आवेश बढ़ता है हमारा। और आगे कहते हैं फिर सेविता, उसका सेवन करने से, अर्थात उसको सिंचन करने से, जल वगैरह देने से तुलसी के मूल में, तो यम का भय दूर हो जाता है। और नित्यम पूजिता, नित्य उसकी जो है हमें पूजा करनी है, इस प्रकार से पूजा करने से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से भक्ति बताई, देखने से, स्पर्श करने से, ध्यान करने से, उसका कीर्ति गान करने से, तुलसी की प्रार्थना करने से, उसको अष्टक पाठ करने से, आरती करने से, और नमिता वंदन करने से, प्रणाम करने से, उसकी जो है श्रुता, उसकी जो कीर्ति है उसको सुनने से, रोपण करने से, और सेविता सेवन करने से उसका, अर्थात उसमें जल इत्यादि देना, और पूजिता उसकी पूजा करने से, तुलसी शुभा। इस प्रकार से जो है तुलसी की 9 प्रकार से सेवा बताई गई है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि किस प्रकार से 9 प्रकार की सेवा होती है। तो ये 9 प्रकार की जो सेवा तुलसी की करते हैं वे, उसमें बताते हैं कि वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से पाद सेवन की अत्यंत अधिक महिमा है, और स्मरण का फल बताया गया है इसको एक प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ये भावमयी सेवा है। जब हम अर्चन पे जाएंगे तब वहां पर मंत्र की आवश्यकता होगी। अब यहां पर क्योंकि चरणों की भगवान की बात हुई है पाद सेवन में, तो भगवान के चरणों के विषय में बताते हैं, जो है वहां पर सनत कुमार जी जो हैं, उन्होंने पृथु महाराज को उपदेश दिया है भागवत के अंदर, चरणों की महिमा को बताते हुए बताते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयम ग्रथित मुद ग्रंथयन्ति संतः, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धस्, सोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जिनके पाद पंकज के पलाश की विलास भक्ति पूर्वक सेवा करने से, कर्माशयम ग्रंथित, जो हमारा कर्माशय है, हमारी जो अज्ञान ग्रंथि है, ये इसका सहज में ही छेदन हो जाता है, और अनायास ही हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं रखते हैं, रिक्त मतयो, जिनकी इस प्रकार की जो है भगवान के चरणों में रति नहीं है, ऐसे योगी लोग, यतियो अपि, जो बड़े बड़े योगी हैं, जितेंद्रिय पुरुष हैं, वे भी, उनको भी वो पद जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं भज वासुदेवम, इसलिए केवल जो है भगवान के चरणों की ही जो है आप भज वासुदेवम, उनको ही जो है भजन करो भगवान का ही। तो भगवान के चरणों की बड़ी महिमा है। भगवान के चरणों में
जो है बताया गया है कि समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, माधुर्य के निधान और औदार्य तीनों चीजें वहां पर विशेष रूप से निहित हैं भगवान के चरण कमलों में ही। क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वे वहीं पर विराजमान हैं। समस्त लोकों की जितनी भी लक्ष्मी हैं, चाहे प्राकृत कहो चाहे अप्राकृत कहो, वो लक्ष्मी जो है वहीं पर विराजमान है। और जो शोभा है, जो सौंदर्य है, उसकी देवी कौन है? वो भी लक्ष्मी जी हैं। तो वे ही जो है भगवान के चरण कमल की सेवा करती हैं। जिसे लक्ष्मी जी को चंचला कहा है, वो जब चरणों में आती हैं भगवान के तो वो भी अचल हो जाती हैं, अटल रूप से वहीं पर निवास करती हैं। फिर वो कहीं जाती नहीं है उसको छोड़कर। जब समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे दैत्य और दानव ग्रहण करने के लिए उनको लालायित हुए। वो चंचला हैं, उन्होंने एक एक करके सब पर दृष्टि डाली, लेकिन किसी में को भी निर्दोष नहीं पाया। केवल एक भगवान ही जो है सर्वगुण संपन्न थे और निर्दोष थे, और वो उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे। भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख भी नहीं रहे थे, तो भगवान के गले में ही उन्होंने वरमाला डाल दी। तो जो चरण कमल है भगवान के, वही लक्ष्मी जी के आराध्य हैं, वही सौंदर्य और ऐश्वर्य की जो है अधिष्ठात्री हैं लक्ष्मी जी। और भगवान का जो चरण कमल है, वो कमल के जो वन हैं उनके अंदर भी लक्ष्मी का निवास बताया गया, सौंदर्य का निवास। तो उसको भी जो है निरस्त करने वाले हैं। उससे भी कहीं अधिक भगवान के जो चरणों का सौंदर्य है, उसका माधुर्य है, उसका सौगंध है, जिसको कि बड़े बड़े मुनिगण भी जो हैं खोजते रहते हैं और मिलती नहीं है भगवान उनको। सनकादिक ऋषि जो हैं उनके नासारंध्रों में जब भगवान के चरणों पर जो तुलसी थी चढ़ाई गई, जब वो तुलसी उनके नासारंध्रों में प्रवेश करती है तो उनके अंतःकरण में उद्वेलन हो जाता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमेश तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। यहां बताते हैं कि जब इस प्रकार जो तुलसी की गंध और मकरंद वायु जो वायु चल रही है, वो भगवान के चरणों की मकरंद, चरण कमलों के जो नख हैं उनमें, उनकी जो मकरंद से जब वो मिश्रित हो गई, पराग से युक्त होकर, तो जब वो वायु, मकरंद वायु भगवान इन सनकादिक ऋषि के नासारंध्रों में प्रवेश की, जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे वैकुंठ में, जब उनको जय विजय ने रोका था और वो 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर जय विजय ने रोका उनको, भगवान के द्वारपाल थे, तो उन्होंने नहीं सुना और वो चले गए अंदर। तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं पाए थे, उन्होंने अपना जो डंडा था वो आगे लगा दिया था उनके, तो भगवान स्वयं वहां पर आए हैं लक्ष्मी जी को लेकर। उन्हें समझ में आ गया कि इस प्रकार से मेरे द्वारपालों के द्वारा जो है ब्राह्मणों का अनादर हो गया, अपमान हो गया है, तो भगवान स्वयं चल के आए हैं। तो भगवान जब चल के आए तब उस समय उनके जो चरण कमल थे, उसकी जो तुलसी थी, उसकी गंध जब उनके नासारंध्रों में गई तो ब्रह्म ज्ञानी सनकादिक ऋषि, उनका चित्त भी आंदोलित हो गया, वे अपने को संभाल नहीं पाए। तो इस प्रकार का जो आनंद है वो उस तुलसी की गंध से उनको मिला कि उनका जो ब्रह्मानंद है वो भी बिल्कुल फीका पड़ गया उसके आगे। तो भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद है उसमें कितना अधिक शीतलता है, कितनी अधिक स्निग्धता है, ये सब यहां बताए हैं। और तीसरा बताया औदार्य। भगवान के चरणों का जो औदार्य है वो यही है कि त्रिताप को नष्ट करने वाले हैं, उनमें शीतलता है, तीनों तापों को हरण करने वाले। तो बताते हैं यहां पर कि जब प्रणाम करते हैं भगवान को जो उनके शरणागत भक्त हैं, तो भगवान उनको अभय प्रदान कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् अव्रतम एतत् व्रतम मम। राम कहते हैं
कि ये मेरा व्रत है कि जो एक बार भी ये कह देता है निष्कपट भाव से कि मैं तुम्हारा हूं, बस इतना कि मैं तुम्हारा हूं, तब अस्मि, मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार से जो मेरे शरणों में प्रणत हो जाता है उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों से उसको अभय प्रदान करता हूं। कोई भी उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। ददामी अहम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। केवल एक बार ही कह देता है यदि वो। और रामचरितमानस में तो कहा ही है, कोटि विप्रवध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। जन्म जन्म के हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की हम शरण लेते हैं, जब उनके सम्मुख होते हैं। और चाहे कोई किसी ने हजारों सैकड़ों कोटि विप्र करोड़ों ब्राह्मणों का उसने वध किया हो, लेकिन जब भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसको नहीं छोड़ते। आए शरण तजहू नहीं ताहू। तो भगवान के जो चरण कमलों की महिमा है, उनका शरणागत भक्तों की, वो हम सब जानते हैं। गजराज द्रौपदी, किस प्रकार से गजेंद्र का उन्होंने उद्धार किया, द्रौपदी ने आर्त होकर पुकारा, अम्बरीश महाराज उनको जो है कृत्या राक्षसी वो मारना चाहती थी, जिसको दुर्वासा ऋषि ने उत्पन्न किया था, अजामिल का उद्धार हुआ है शरणागति लेने पर। तो भगवान जो उनका शरणागत भक्त है, जो उनके चरणों में प्रणत है, उसकी पुकार सुन लेते हैं। कहीं भी हो, छोटी सी भी पुकार यदि हमारी है तो भगवान तुरंत उसको सुन लेते हैं, क्योंकि वो अत्यंत आर्त होकर भगवान के चरणों में पुकार की गई है। कबीरदास जी बोलते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी मालिक सुनता है। चींटी के पग में यदि नूपुर बजता है तो भी मालिक सुनता है। मूक पुकार, गजेंद्र की मूक पुकार किस प्रकार भगवान ने सुनी है जब उसने शरणागति ली है भगवान के चरणों की। तो जिसने भगवान के चरणों की शरणागति नहीं ली, वास्तव में तो चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया हो, लेकिन उसका पतन अवश्यम भावी है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत यूष्म दंग्रह। देवता लोग कह रहे हैं भगवान की, जो देवकी जी जब गर्भ स्तुति कर रहे हैं तो वो देवकी जी की, आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः, चाहे वो जीवन मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएं अत्यंत कष्ट के साथ, लेकिन पतंति अधो अनादृत यूष्म दंग्रह, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वो भी उनका पतन हो जाता है। प्रायः उस उच्च अवस्था से भी उनका पतन होते देखा जाता है। लेकिन जो आपके भक्त है, तथा नते माधव ताव का क्वचित पश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायकानीक अपमूर्ध सुप्रभो। बड़ी सुंदर वो है स्तुति है देवताओं की। तथा नते माधव ताव का क्वचित, लेकिन हे माधव, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे भक्त हैं, वे जिन्होंने आपके हृदय को अपनी प्रेम रूपी रज्जू से बांध रखा है, बद्ध सौहृदा, वे यदि किसी कारणवश अपने मार्ग से भ्रष्ट भी हो जाएं, क्वचित कभी हो जाएं ऐसा, काचित, तो भी आप उनकी रक्षा करते हो। त्वयाभिगुप्ता, अभिगुप्ता मतलब अच्छी प्रकार से आप उनकी रक्षा करते हो। इस प्रकार से आपके द्वारा रक्षित होकर वे विचरन्ति निर्भया, बिल्कुल निर्भय होकर विचरण करते हैं। और कैसे करते हैं? विनायकानीक अपमूर्ध सुप्रभु, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा कोई भी विपत्ति आ जाए किसी भी रूप में, आनीक का मतलब है सेना, विनायक मतलब बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ी सेना लेकर कोई विपत्ति आ जाए किसी भी रूप में, उसके भी सर के ऊपर पैर रख के वो और निर्भय होकर विचरण करते हैं आपके भक्त। तो भक्तों की महिमा, जो चरण कमल की सेवा करता है, भगवान की पाद सेवन करता है, ऐसे हैं भगवान के जो युगल चरण कमल हैं, जिसको हमको सेवन करना है पाद सेवनम में। तो पाद सेवन का अर्थ एक प्रकार से यही हुआ कि हमें भगवान के जो श्री विग्रह हैं उसको सेवा करने के लिए
हमको और अपने घर में या कहीं पर भी उसको विराजमान करके और भगवान की सेवा में अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका है भगवान में मन को लगाने का। 15 मिनट, आधा घंटा भी यदि हम भगवान का सेवन करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर वो छा जाएंगे। हमारे को यही रहेगा कि अब भगवान को उठाना है, अब भगवान को भोग लगाना है ना। इस प्रकार की जो हमारी दिनचर्या बन जाएगी एक। तो यद्यपि अभी हम दीक्षित नहीं हैं, लेकिन तो भी यहां पर तो अर्चन की बात नहीं की गई है, मंत्र की साधना तो नहीं है। हम अपने मन से, अपने भाव से भगवान को, ठाकुर को कैसे भी अपने पास रखें, अपने साथ कोई एक उनका भाव प्रगाढ़ कर ले, तो वही भाव जो है हमको धीरे धीरे हमारे हृदय में शुद्ध करेगा। और साथ में हम भगवान का नाम ले, भगवान का नाम का आश्रय लेते रहें। तो भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए, भगवान के कीर्तन करते हुए, उनका जाप करते हुए हमको पाद सेवन अर्थात भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही है पाद सेवन। जब हम परिक्रमा कर रहे हैं भगवान के धाम में अथवा किसी धाम में गए हैं, तो वहां पर भी हमको भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन कभी नहीं छोड़ना है। श्रवण और कीर्तन ये तो बिल्कुल मुख्य अंग है। श्रवण भी करना है और कीर्तन भी, कीर्तन चाहे किसी भी रूप में हो। संकीर्तन बहुत सारे लोगों में किया जाता है वाद्य यंत्रों के साथ, वो संभव नहीं होता है, लेकिन भगवान के नाम का जाप तो हम मन मन में भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अकेले में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। यदि तुलसी की माला नहीं है तो भी हम लोग नीम की माला के ऊपर कर सकते हैं। गुरु जी का आश्रय नहीं लिया है तो क्या हुआ, अभी गुरु का आश्रय तो तब होगा ना जब हमारी इस प्रकार की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है नीम की माला पर भी भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र करें। कितनी ही माला करें, कितनी ही, कम से कम 8 माला, 4 माला, 8 माला करें, 16 माला तक ले जाएं उसको। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं, जो करते हैं वो तो फिर बहुत अधिक माला करते ही हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनका गुरु पदाश्रय नहीं हुआ है, जो भी इस धारा में नहीं आए हैं, वैष्णव धारा में, तो उनके लिए एक प्रकार का ये निवेदन है सबके लिए कि हम इस प्रकार से भगवान के अंदर अपना मन टिकाने के लिए भगवान के नाम का और भगवान की सेवा का आश्रय लें, तभी हमारा मन वहां पर टिकेगा। इस संसार से जो अनंत काल से हम लोग इस संसार के संस्कारों के साथ पैदा हुए हैं और भोग वृत्ति के साथ, इसको नष्ट करना, इसको भगवान की सेवा में लगाना कोई आसान काम नहीं है। इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास एक अवसर उपस्थित हुआ है, एक थोड़ी सी रुचि, थोड़ी सी जिज्ञासा जागृत भी होने लगी हुई है, तभी तो हम यहां पर सुन रहे हैं इतनी सब बातें। तो जब हो गई है रुचि जागृत, देन व्हाई नॉट, उसको फिर हम तेजी के साथ क्यों ना आगे बढ़ाएं। हमारे पास सब कुछ सुविधाएं सारी अवेलेबल हैं, आज सारे माध्यम हमारे पास हैं कि हम कैसे अपनी भक्ति को जो है प्रगाढ़ कर सकते हैं। और ऐसा जानते हुए भी अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा आलस्य है, ये दुर्भाग्य ही है वास्तव में हमारा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पाद सेवन के विषय में चर्चा की है। अगले सत्र में फिर हम लोग अर्चन और वंदन के विषय में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।